अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि यूरिक एसिड किस लिए बढ़ता है और कौन सी चीज़ें हम ज़्यादा खाते हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तकरीबन हर तीसरे चौथे बंदे के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है कि यूरिक एसिड बढ़ रहा है। यंग एज में भी लोगों के अंदर यूरिक एसिड बढ़ रहा है। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं जो हमारे कंट्रोल के अंदर हैं। हम उनको कंट्रोल करके इससे बच सकते हैं। क्या करते हैं कि अक्सर लोग रेड मीट खाते हैं जिसमें बीफ आता है, यानी बड़ा गोश्त जिसको हम कहते हैं। कट्टे का हो गया, बछड़े का हो गया, कैमल का हो गया, मटन हो गया, यानी बकरे का गोश्त हो गया। जब ये लोग ज़्यादा खाते हैं जो इनकी बॉडी की इतनी ज़रूरत नहीं होती, बॉडी से बढ़कर खाते हैं, तो ये यूरिक एसिड का बायस बनता है। और इसके अलावा जब हम सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो इसकी वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ दालों का जो इस्तेमाल है हमारा जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उससे भी ये होता है कि बॉडी पूरी कंजम्पशन नहीं करती, यानी पूरा कंज्यूम नहीं करती उनको। जब वो ज़रूरत से ज़्यादा होती हैं तो वो भी यूरिक एसिड का बायस बनती हैं। अजनास वगैरह जितने भी हमारे अनाज हैं वो जब हम खाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, तो यूरिक एसिड का बायस बनते हैं। अब हमने इसको कंट्रोल कैसे करना है और इसका तदारक क्या है, इसका इलाज क्या है। मुकम्मल तौर पर इसका इलाज है, अगर आप मेरी बातों पर अमल करेंगे तो आप मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगे। सबसे पहले आपने ये करना है कि ये वीडियो आगे लोगों के अंदर शेयर करनी है ताकि जिन लोगों को नहीं मिलती उनको भी मिलनी शुरू हो जाए। और इसको आपने अच्छी तरह देखना है, सुनना है, समझना है। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, मेरा आज का जो मौजू है, मैं हूँ डॉक्टर हाफिज़ दस्तार अंजम। आज का जो मेरा मौजू है वो है यूरिक एसिड ट्रीटमेंट, इंक्रीज यूरिक एसिड काजेज सिम्टम्स ट्रीटमेंट। ये जो भी इसका बायस है, जो भी इसका काज है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बतानी है और बता दी हैं। और इसका इलाज भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले तो हमने ये करना है कि जो लोग रेड मीट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी बकरे का गोश्त, दुम्बे का गोश्त, कट्टे का गोश्त और कैमल का गोश्त, ये सारी चीज़ें जो है यूरिक एसिड का बायस बनती हैं। जितने भी दालें हैं, अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा, कभी कभार खा ली कोई बात नहीं, अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो ये भी यूरिक एसिड का बायस बनता है। इसके साथ साथ जो हमारे अनाज हैं वो भी यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां जो है वो भी यूरिक एसिड का बायस बनती हैं। इन चीज़ों को तमाम को आपने एक क्वांटिटी में ले आना है, यानी एक थोड़ी मिकदार के अंदर इसको खाना शुरू कर दें। जितनी तुम्हारे जिस्म की ज़रूरत है, जितनी वो उसको कंज्यूम कर ले, तो आप इससे आसानी से ही बच सकते हैं। यानी आपको और कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। सबसे पहले इसका एहतियात कर लें। दूसरा, अगर आपको हो चुका है ज़्यादा क्रिटिकल सूरत हाल बन चुकी है, ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी है, तो फिर इसका टेस्ट करवा लें। यूरिक एसिड का RH फैक्टर करवा लें। ये दोनों टेस्ट करवा के आपको पता चल जाएगा कि RH फैक्टर आपका अगर पॉजिटिव आ रहा है, यूरिक एसिड कितना है, नॉर्मल मिकदार से ज़्यादा है या बॉर्डर लाइन पे खड़ा है, तो उसको कम करने के लिए ये एक अर्टिका यूरेंस मेडिसिन है, नेट्रम्योर है। अर्टिका यूरेंस आपने मदर टेंक्चर में लेनी है, नेट्रम्योर आपने 6x में लेनी है, नेट्रम फास आपने 200 ताकत में लेनी है। और इसके साथ साथ आपने मेथी दाना और कलवंजी, ये आपने 100 ग्राम लेना है। इन दोनों को पाउडर बना के आपने मिक्स कर लेना है। एक चम्मच आपने एक गिलास पानी के अंदर आपने पका लेना है। अच्छी तरह इसको पकाना है और जब पकाने लगे तो उसके अंदर आपने एक लेमन निचोड़ लेना है। उसको अच्छी तरह पकाते रहें। जब वो पक जाए तो उतार लें उसको, पुन छान कर जो पानी होगा उसके अंदर आपने 2 चम्मच सिरका सेब वो आपने डाल लेना है और 2 चम्मच ही आपने शहद के डाल लेने हैं। इनको अच्छी तरह मिक्स करके आपने पीना शुरू कर देना है। सुबह शाम इसको पी लिया करें। इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर ही आपका यूरिक एसिड जो होगा वो रिलीज़ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और आपको ये तकलीफ़ जो होगी वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ ये जो परहेज़ मैंने बताई है, रेड मीट की, अनाज, दालें, ये सब पत्तों वाली सब्जियां, इनसे परहेज़ करें। इंशाल्लाह आपका यूरिक एसिड कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा। चूँकि अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारा यूरिक एसिड, हम मेडिसिन खाते हैं तो उसी वक्त ठीक हो जाता है और उसके बाद दोबारा फिर होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों की तरफ में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।